एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 8 की चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 5.3 करूंगी। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसको अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो इसके वंस डिजिट पे कौन कौन से नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसको बनाने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि कैसे हम इसको निकालेंगे। देखिए, यहाँ हम 1 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1 आ जाता है। 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 को 3 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। ये आप लोगों को याद रखना है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर नंबर। इसको हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर और इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्योंकि 1 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है। और अगर 1 को 1 में अगर रूट में जाएगा तो हमारा कितना आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। तो ये हमारा स्क्वायर रूट होगा और ये हमारा स्क्वायर नंबर है। तो हमें किसका निकालना है, फर्स्ट है 9 8 0 1। इसके वंस पे कितने मतलब के अगर हम इसको स्क्वायर रूट करते हैं तो इसके वंस पे कौन कौन से नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने इसको स्क्वायर रूट में ये 1 है, ये 4 है, 2 को कर रही हूँ तो 4 है, 3 3 को कर रही हूँ तो 9 आ रहा है, 4 4 को कर रही हूँ तो 16, इसके वंस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 5 पे कर रही हूँ तो इसके वंस पे 5 आ रहा है, 6 6 पे कर रही हूँ तो इसके वंस पे 6 आ रहा है, 7 7 को तो 9 आ रहा है, 8 8 को तो 4 आ रहा है, 9 9 इनको तो 1 आ रहा है। तो यहाँ इसमें क्या कर रहा है, 1। तो अगर उसमें 1 आ रहा है तो किस में आएगा, तो एक तो इसमें पॉसिबल होगा, 1 में पॉसिबल होगा, और एक हमारा 9 में पॉसिबल होगा। 9 को जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हमारा कितना है, 1 पे 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, 1 और 9, ये दो नंबर 1 पे इसके पॉसिबल होंगे। अब इसके फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन, इसमें है 9 9 8 5 6। अब हमें इसको देखना है कि जब इस नंबर को मैं स्क्वायर रूट करूंगी तो इसके वंस पे कौन कौन से नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो 6 है यहाँ पे, तो 6 है तो देखते हैं किसके वंस पे 6 है। यहाँ 6 4 को मैंने किया तो 6 आया है और 6 को मैंने किया है तो 6 आया है। तो इसमें कौन कौन नंबर होंगे, 4 होंगे और कौन सा नंबर पॉसिबल होगा, 6 पॉसिबल होगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में है 9 9 8 0 0 1। अब इसको इसके स्क्वायर रूट पे वंस पे कौन कौन से नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, तो एक 1 में तो 1 आ जाएगा और सेकंड में हमारे क्या आ रहा है, 81 9 में आ रहा है तो एक 9 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर क्वेश्चन, अब इसमें देखना है वंस पे यहाँ 5 है तो 5 किस किस में 5 आएगा, तो इसमें 1 में नहीं है, 4 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, 6, तो किस में आ रहा है, 5 5 में वंस पे 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसको हमें बगैर कैलकुलेशन किए हुए फाइंड करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसी इक्वेशन से हम जानेंगे परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, इसके लास्ट में 1 4 है, हम क्या देख रहे हैं कि जब हम स्क्वायर नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 है, 4 है, 1 है, लेकिन किसी में इसमें 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है,
तो हम ये देख रहे हैं कि इस स्क्वायर रूट के किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे न 2 है, न 3 है, न 7 है, न 8 है। तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे ये नंबर आएगा वो क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2, 3, 7, 8 जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। या जिसपे 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा यूनिट प्लेस पे, 5 होगा, 6 होगा, ये क्या होगा? ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन जिसमें 2, 3, 7, 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 है तो ये स्क्वायर नहीं होगा। ये 7 है, ये भी नहीं होगा। तो 2 का फर्स्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें नो लिख देती हूँ मैं। 2 का 2 नंबर, इसमें 7 है, 2, 5, 7 है, ये भी नहीं है। 3 नंबर, इसमें है 4, 0, 8 सॉरी। तो जिसमें 8 है वो भी नहीं है, ये भी नो हो जाएगा। और फोर्थ नंबर में है 4, 4, 1, 4, 4, 1। तो इसके वंस प्लेस पे 1 है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैंने यस और नो से डिनोट कर दिया है। 2 नहीं है। 2 का फर्स्ट कि परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जिसके लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 होगा। और जिसके वंस प्लेस पे वंस पे 2, 3, 7, 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। वैसे भी आप लोगों को ये याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। हमें इस क्वेश्चन में 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले हम ओड नंबर लिखेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और एंड सो ऑन। ये क्या है? ये ओड नंबर है। अब हमें क्या करना है? 100 का स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से। तो हम क्या करेंगे? 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 ओड नंबर है तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। ये 9, ये 10 में से 1 गया 9। अब 99 से क्या करूँगी मैं? -3 को करूँगी। तो 9 में से 3 जाएगा 6 और ये 9 हो जाएगा। फिर मैं 5 को करूँगी, 5 माइनस करूँगी तो 6 में 5 गया 1 और यहाँ 9। अब मैं 5 के बाद 7 को करूँगी तो यहाँ 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ 84 में से मैं घटाऊंगी 9 को तो 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 7। अब 75 में से मैं किसको सब्ट्रैक्ट करूँगी? 9 के बाद 11 को। 11 को करूँगी तो 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 1 जाएगा तो 6 सॉरी 64। अब 64 में से मैं 13 को ऐड करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5। अब 51 में से -15 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 11 में से 5 जाएगा 6 और 4 में से 1 गया 3। अब 36 में से मैं किसको करूँगी? 17 को करूँगी
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9, और यहाँ 2 में से 1 गया 1। अब 19 में क्या करूँगी, 19 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या देख रहे हैं कि 19 ये हमारा 0 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि कितने नंबर पे हमारा 0 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा 10 ओड नंबर पे हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो हमारा 100 का जो है, 100 का ये क्या हो जाएगा, 10 होगा। स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। कितने नंबर पे हमारा आ रहा है, 10 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे हमारा 0 आ जा रहा है। अब हम आते हैं 169 पे। 169 पे भी मैं क्या करूँगी, पहले मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगी। 1 को करती हूँ तो 9 में से 1 गया 8 6 1। अब इसमें से 3 को करती हूँ तो 8 में से 3 गया 5 6 1। अब यहाँ 3 के बाद मैं 5 को करती हूँ, यहाँ 0 6 1 160 में से मैं किसको करूँगी, 5 के बाद 7 को। 10 में से 7 गया 3, यहाँ 5 153। अब यहाँ 7 के बाद मैं 9 को करूँगी तो 13 में से 9 जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 1। अब 144 में से मैं किसको करूँगी, 11 को करूँगी। 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और ये 1 का 1 आ गया 133। अब इसमें से मैं किसको करूँगी, अब मैं 13 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 3 0, 3 में से 1 गया 2 और ये है 120। अब यहाँ फिर से मैं 120 को यहाँ लिखती हूँ। 120 में मैं किसको करूँगी, 13 तक 15 को। 15 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0 या 105। अब 105 में मैं किसको करूँगी, 15 तक किया मैंने 17 को। 17 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 8। अब 17 के बाद किसको करूँगी, 19 को करूँगी तो 18 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ 7 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 6। अब फिर यहाँ मैं 19 के बाद क्या आ रहा है, 21। अब इसमें से 21 को कर रही हूँ तो 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48। अब 48 में किसको करूँगी, 23 को करूँगी। 23 को करूँगी तो 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25। 25 में से किसको करूँगी, 25 को। ये 0, ये 0। अब मैं देखूंगी इसमें कि कितने नंबर के बाद मेरा ये 0 आया है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारा 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 13। ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में जितने नंबर पे हमारा जाके 0 हो जाता है सब्ट्रैक्ट, तो वही हमारा क्या इतना उतना ही नंबर क्या होगा, हमारा स्क्वायर रूट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो नंबर दे रखे हैं इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो करती हूँ मैं स्टार्ट। सबसे पहले है 729। 729 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी तो ये तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके वंस पे 9 है। 3 से ले जा रही हूँ, 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, 3 3 जा 9। सॉरी, यहाँ 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब मैं फिर इसको 3 से ले जाऊंगी। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर मैं इसको ले जाऊंगी 3 से। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21।
फिर मैं इसको ले जाऊंगी 3 से, 3 9 जा 27, फिर इसको 3 से, 3 3 जा 9, और यहाँ 3 1 जा 3। अब यहाँ मैं लिखती हूँ रूट अंडर 729, ये हमारा आ जाएगा रूट के अंदर 1 2 3 4 5 6 3 है, 1 2 3 4 5 6। अब रूट के अंदर 6 3 है, तो हम क्या जानते हैं कि जो पेयर होगा वही बाहर निकलेगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ 3, ये एक पेयर का 3, फिर ये एक पेयर का 3, फिर एक पेयर का 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। 400 इसका हमें निकालना है, तो 400 का पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब हम क्या देखते हैं कि ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। अब मैं 400 का स्क्वायर रूट करती हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 है, 1 2 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमें इसमें पेयर को देखना होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ 1 2 और 5, तो 2 2 जा 4, और 4 5 जा 20, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1764, तो पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी 1764 का। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, तो मैं इसको किसे ले जाऊंगी 3 से। 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12, और 3 7 जा 21। फिर मैं इसको ले जाऊंगी 7 से, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। अब मैं इसको ले जाऊंगी 7 से। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर 7 3 जा 21, और 3 1 जा 3। तो मैं अब इसका स्क्वायर रूट करूंगी 64, ये हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। अब रूट के अंदर जो होता है हमें क्या करना पड़ता है, पेयर में लेना पड़ता है। तो पेयर में क्या है, ये 2 पेयर में है, इसमें 7 भी पेयर में है और 3 भी पेयर में है। तो ये हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। 4 का क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले लोएस्ट नंबर से किया जाता है, जैसे 2, तो पहले 2 से करूंगी। 2 2 जा 4, फिर 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से जाएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा
12। फिर मैं इसे 2 से ले जाऊंगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर इसे 2 से ले जाऊंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब मैं इसका स्क्वायर रूट देखूंगी, 4 0 9 6। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, यहाँ मैं देखती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 2 है, 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, एक इसका पेयर हुआ, एक इसका पेयर हुआ, एक इसका पेयर हुआ, एक इसका पेयर हुआ। ऐसे भी हम क्या देखेंगे, एक पेयर ये हो जाएगा, फिर 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 एक पेयर ये हो जाएगा। कितना पेयर बना हमारा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हमारे कितने 2 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। मैंने ब्रैकेट में ये तो दिया है मैंने स्क्वायर रूट, लेकिन ये रूट थोड़ा मेरा छोटा पड़ रहा है, इसलिए आप लोग अच्छा से देख कर बना लोगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 4, 16 मल्टीप्लाई 4, 16 मल्टीप्लाई 4 64। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या है, 7 7 4 4। अब मैं इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले 2 से ले जाऊंगी, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर मैं इसे 2 से ले जाऊंगी, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 6 जा 12। अब मैं इसे 1936 इसको मैं ले जाऊंगी, फिर 2 से ले जाती हूँ, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। सॉरी यहाँ गलत हो गया, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब 2 8 जा 16, उसके बाद हम कितना लाएंगे, फिर यहाँ मैं ले जाऊंगी 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ ये 2 से जाएगा नहीं, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, तो इसको मैं किसे ले जाऊंगी, डायरेक्ट 11 से ले जाती हूँ। 11 11 121 और फिर मैं 11 1 जा 11 कर देती हूँ। अब मैं यहाँ देखती हूँ इनका स्क्वायर रूट, 7 7 4 4। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 2 है, 1 2 3 4 5 6 6 2 और 2 11, 11 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पेयर एक 2,
फिर 2, फिर 2, फिर 1 11, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 11 8 जा 88। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 6 क्वेश्चन पे, 9604। तो पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। ये 2 से मैं ले जाऊँगी, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 2। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब मैं इसे किससे ले जाऊँगी, 7 से ले जाऊँगी। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 21 और उसके बाद क्या 7 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। अब फिर मैं इसको ले जाऊंगी 7 से, 7 4 जा 28, 28 और फिर 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब स्क्वायर रूट इसका लिखेंगे 9604। ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट अंडर यहाँ 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 1 2 3 4 7 7। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2 2 पेयर में ही निकलेगा तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 49 को मैं 2 से करूँगी तो 9 2 जा 18 का 1, 4 2 जा 8 1 9 98 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे है 5 9 2 9। तो इसका पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। इसमें तो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। इसको मैं 7 से ले जाती हूँ। 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49। फिर मैं इसको ले जाऊंगी 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। अब मैं ये 8 9 10 किसी से 11 से जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11। तो 5 9 2 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ दो पेयर में 7 11 तो यह हो जाएगा 11 7 जा 77। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में हमारा क्या है 9216, 9216। तो इसका पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। 2 2 4 जा 8, 4 6 0 8। मैं करके रखी हुई हूँ, आप लोग करके देख लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 2 2 3 0 4। फिर मैं इसको करूँगी 2 से तो 1 1 5 2। फिर मैं इसको करूँगी 2 से, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर मैं इसको करूँगी 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब 2 8 8 को करूँगी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8।
2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 आया। तो 72 को यहाँ मैं करती हूँ 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर यहाँ 2 9 जा 18, फिर 2 8 जा 7 16, 2 9 जा 18। अब ये 2 9 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो हमारे कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 9216। इसको यहाँ लिखती हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 10 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई 3 2 3। तो यह हमारा कितना पेयर बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 3 जा 32 को मैं 3 से करूँगी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 529। तो 529 को ये तो 2 से भी नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, ये सीधा हमारे किससे जाएगा, 23 से जाएगा। 23 को 23 बार मैं करूँगी मल्टीप्लाई, तो ये 23 ही इसका 23 से ही जाएगा, 23 से ही जाएगा। तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 529 का 23 मल्टीप्लाई 23। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका 23 हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसी से नहीं कटेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, इसलिए इसको डायरेक्ट 23 से करेंगे। 23 से 23 बार जाएगा और 23 से ही कट जाएगा। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 23 ही होगा। अब हम आते हैं 4 के क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्या है 8100। तो इसका मैं पहले स्क्वायर रूट निकालूंगी, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी, पहले 2 से ले जाऊंगी, 2 तो 4050। मैंने कर रखा है, आप लोग करके देखोगे कि ये कैसे निकला है। फिर मैं 2 से ले जाऊंगी, तो 2 2 जा 4025। मैं कर चुकी हूँ और आप लोग एक बार करके देख लोगे। 3 6 जा 18, 7 5, फिर ये जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये मैं 225 है, तो इसको मैं ले जाऊंगी 3 से जाए, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। फिर मैं इसको ले जाऊंगी 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। तो हमारा 81, इसका स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 2 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 2 मल्टीप्लाई 5। यह आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हुआ।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो नंबर दे रखे हैं इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर आपको निकालना है और उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो करती हूँ मैं स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 252। इसका पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। 2 2 1 2 6, फिर मैं 2 से ले जाऊंगी। 2 6 जा 12, 2 3 6, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब यहाँ हम लिखते हैं 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। हम क्या देख रहे हैं कि 252 का जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसमें ये 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, 7 का पेयर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट, तो यहाँ हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 7। अब इसी 7 को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ लिखूंगी मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7, 252 मल्टीप्लाई 7, यहाँ हो जाएगा 1764 के। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1764, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसको पहले मैं लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ तो एक 7 है, मैंने 17 को ही ना मल्टीप्लाई इसमें किया इस नंबर में, तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर आया। तो इसमें 17 मैं लगा दूंगी तो जाके हमारा क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ हमारा जगह 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 6 जा 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में है 180, इसका भी पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। 2 9 जा 80, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब 180 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, 5 का पेयर नहीं, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है, 5 है। यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 5 है। अब इसी स्मॉलेस्ट नंबर को जब मैं इस नंबर में मल्टीप्लाई करूंगी तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आ जाएगा हमारा 180 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 900 के। अब हमें 900 का क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में निकाला है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो जब मैंने इसमें एक 15 ही मैंने मल्टीप्लाई किया है तब जाके हमारा ये नंबर आया है, तो इसलिए इसमें 15 ही मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले मैं इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 से जाऊंगी तो 504, फिर मैं 2 से जाऊंगी तो 252, फिर मैं 2 से जाऊंगी
तो 2 1 2 6, फिर मैं 2 से जाऊंगी, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब यहाँ 1008 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो हम देख रहे हैं इसका भी पेयर है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में, ये पेयर में नहीं है। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 7। यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा 7। अब इसी नंबर को मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 7, 1008 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा आ जाएगा 7056। अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, 7056। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसमें मैं एक 7 और लगा दूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर में हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। तो ये 1 2 3, 2 2 3 और 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 12, 7 जा 7 2 जा 14 का 84। मैं करके इसलिए दिखा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, वैसे भी प्लस माइनस में थोड़ा कंफ्यूजन हो ही जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा, 2028, 2028। इसका भी पहले मैं क्या करती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। तो 21014, फिर मैं ले जाऊंगी 2 से, तो 507। अब मैं इसे 3 से ले जाऊंगी, ये 169। फिर मैं इसे 3 से ये नहीं जाएगा, ये जाएगा 13 से, 13 13 जा 169 और 13 1 जा 13। अब यहाँ 2028 ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब हम इसमें क्या देखते हैं, यहाँ 2 का भी पेयर है, 13 का भी पेयर है, 3 का पेयर नहीं है। तो हमारा लोएस्ट टर्म क्या, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा इक्वल टू 3। अब हम इसी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2028 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा आ जाएगा 6084 के। अब हमें इसका क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो 6084 का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 को ही ना हम 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पेयर 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ये हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 13, 6 3 जा 18 और 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 1 4 5 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले 2 से जाएगा, तो यहाँ 7 0 7 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 2 9। अब ये 2 से नहीं जाएगा, मैं 3 से ले जाऊंगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 4 2 4 3, फिर मैं यहाँ 3 से ले जाऊंगी, तो यहाँ हो जाएगा 81, फिर मैं यहाँ 3 से ले जाऊंगी,
3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हमारा 1 4 5 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ रहा है, इसका पेयर नहीं है, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 2 के। हम इसी 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, हो जाएगा 1 4 5 8 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा आएगा 2916। अब हमें 2916 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ जो हमारा क्या है 2 में पेयर करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 2, बाकी तो पेयर है ही। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या किया, 2 में मल्टीप्लाई पेयर कर दिया, तो यहाँ से हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे 7 6 8, इसका भी पहले मैं क्या करूँगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी 2 से। 3 8 4, फिर मैं इसे ले जाऊँगी 2 से, 1 9 2, फिर मैं इसे ले जाऊँगी 2 से, तो 9 और 6, फिर मैं इसे ले जाऊँगी 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर मैं इसे ले जाऊँगी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ हमारा 7 6 8 का क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 3 हमारा क्या है, अनपेयर है, इसमें हमारा ये पेयर नहीं है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3 है। हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो क्या है, 3 है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 3 है, तो हम 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ हो जाएगा 7 6 8 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 0 4। अब 2 3 0 4 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 2 3 0 4 का। तो यहाँ हमारा जो बना हुआ, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें इसमें क्या है, हमारा 3 स्मॉलेस्ट नंबर है और अनपेयर 3 है, तो इसको हम पेयर बना देंगे, तो ये हमारा इतना का परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा। तो एक पेयर 2 2 2 2, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16, 3 जा 16 को मैं 3 से करूँगी और 48, ये हमारा आंसर 48 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हुआ और आगे के वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन और करूँगी।
अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।